दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा मेरा ये एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें न्यूज से रिलेटेड अपडेट डालते हैं। जो हम खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं लगातार। और जब कभी हम वीडियो नहीं बना सकते हैं तो चार्ट का स्क्रीनशॉट और मेरा एनालिसिस दोनों कंबाइंड करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पर दे दिया जाता है, ताकि इससे लोगों को हेल्प हो सके। और उन तमाम सब्सक्राइबर साथियों से ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक की मदद से आप यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडव्यू का, और ऑलरेडी हमने पहले भी 2 वीडियो बना रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर, जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे और ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे या फिर अपने मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेडव्यू क्लास लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए। इस पे हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया है। बेसिक से एडवांस तक की बात हम करने वाले हैं इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ टूल्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हम प्रैक्टिकली यहाँ सीखेंगे। तो हम आ गए ट्रेडव्यू के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले किसी भी ETF स्टॉक जो भी आप करते हैं उसका आप जो है कि चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये चैनल ओनली फॉर ETF है, तो यहाँ पे हम जो है कि ETF ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी बीज है और बैंक बीज है, ये दोनों ETF है, दोनों में से कोई भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस पे हमने क्लिक किया इसके नाम के आसपास, तो यहाँ पे साइड में एक बार ओपन हो गया जिसके अंदर में सारा कुछ डिटेल दिख रहा है। लेकिन इस तरीके से देखने के लिए नहीं हम यहाँ आए हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा इनहेंस करते हैं। तो इस एरिया पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये चार्ट आपका स्क्रीन पर पूरा आ जाता है, आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे भी आ जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से कुछ कुछ चीजें यहाँ पर रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए। अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। वैसे आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। पहले चीजें कुछ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। तो हमने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है कि किस स्क्रिप्ट का आपने चार्ट ओपन किया। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मेरा है वो है ETF, और उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज नाम से जो स्क्रिप्ट है वो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। उसके बाद जो है ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है 1D लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1D यहाँ लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक दिन का चार्ट है, एक दिन का चार्ट ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ नीचे साइड में लिख के आ रहा है NSE। इसका मतलब है कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये चार्ट को देख रहे हैं, उसके द्वारा यहाँ डाटा आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो 260 रुपया लिख के आ रहा है, यानी कि वर्तमान समय में अभी कीमत इसका 260 चल रहा है। उसके बाद जो है उसके साइड में लिखा हुआ है -0.72। इसका मतलब है कि आज जो है इतना कीमत इसका कम गया है कल के अपेक्षा। देन उसके बाद लिख के यहाँ पे आ रहा है -0.29, ठीक है, परसेंटेज, यानी कि कल के अपेक्षा आज जो है -0.29% ये कमी इसके अंदर आ गया है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि जो चीजें ऊपर साइड में लिखी हुई थी इसका मायने क्या क्या होता है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ग्रीन जैसा आपको गोला दिख रहा है इसका मतलब है कि मार्केट आपका ओपन है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड जैसा आप इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कितने समय में, कितने फ्रेक्वेंसी के अंदर चीजों को अपडेट कर रहा है। यानी कि NSE जो डेटा भेज रहा है वो डेटा इस चार्ट पे कितना फ्रिक्वेंसली जो है अपडेट किया जा रहा है। हम अगर इसका एक एग्जांपल से समझे तो मान लो कि कलकत्ता के किसी प्लेग्राउंड के अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है और हम घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो रियल मैच कहाँ हो रहा है? कलकत्ता का किसी प्लेग्राउंड के अंदर में हो रहा है। तो वहां से आपके घर के टीवी पे वो मैच दिखने में जो समय लग रहा है, प्रसारण का समय लग रहा है, वो जो समय है वो कितने कम समय में आपको जो है कि दिखा पा रहा है पूरा पिक्चर। मान लो इस प्ले ग्राउंड के अंदर राहुल द्रविड़ जो है वो 13:06 पर छक्का या चौका लगाते हैं, तो यहाँ पे लगभग 13:06 के अंदर हमें दिख जाना चाहिए, या 05 सेकेंड के अंदर हमें दिख जाना चाहिए। मतलब यही एक फ्रिक्वेंसी होता है, कुछ लैग तो होता ही है। तो उसी तरीके से NSE में जैसे ही प्राइस अभी जैसे कि 259.90 चल रहा है, तो हो सकता है कि NSE में ये अभी इंटर हुआ प्राइस और तुरंत जो है हमारे पास
इसे आने में 2 से 5 सेकंड लग सकता है हमारे चार्ट पे दिखने में। वो चीजें जो है कि यहाँ पे पता चल जाती है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे, इस रेड वाले डॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे देखिए आपको पता चलेगा दोनों चीजें कि यहाँ पर क्या है। ये जो ग्रीन टिक हमने आपको बताया, मार्केट ओपन है, उसका मतलब आप समझ गए हैं। और उसका मार्केट कब तक ओपन रहेगा, ये भी 9:15 से लेके 15:30 तक मार्केट ओपन रहेगा। ये कलकत्ता टाइम फ्रेम से दिखा रहा है। उसके बाद दिखा रहा है मार्केट क्लोज इन 2 आवर एंड 21 मिनट, यानी कि 2 घंटे 21 मिनट के बाद मार्केट बंद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1 अपडेट एवरी 5 सेकंड, यानी कि ये 5 सेकंड के अंदर चीजों को अपडेट कर रहे हैं हमारे पास, यानी कि एनएससी से डाटा हमारे ट्रेड व्यू के ऊपर प्रिंट होने में जो है कि 5 सेकंड समय लग जा रहा है। और इसको और अधिक पढ़ना है तो लर्न मोर पर क्लिक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं चीजों। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेड व्यू के साथ आप चाहे तो अपना कोई भी डीमेट अकाउंट को जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगर आपका जुड़ा हुआ है ट्रेड व्यू के साथ, लिंक किया हुआ है ट्रेड व्यू के साथ, तो आप डायरेक्टली यहां से भी बाय सेल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सेल और बाय लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखते हैं कि सारा डीमेट अकाउंट यहाँ आ जाता है। जैसे कि धन है, पेटीएम है, और जो तमाम यहाँ पे है वो तमाम आ जाता है। और साथ ही साथ आपको दिखा दे कि यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि अभी ये नौसिखिया है, सीख रहे हैं आप, तो आप पेपर ट्रेडिंग से अपना अनुभव को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि बाय सेल जो है आप ट्रेड व्यू के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेड व्यू के साथ में अपना डीमेट अकाउंट को जोड़ना होता है। हमने इस एरिया का पूरा चर्चा कर लिया है। इसके बाद आ जाते हैं इस चार्ट वाले एरिया पे। देखिए जो कैंडल है, सबसे पहले हम कैंडल समझ लेते हैं कि कैंडल में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। बेसिक चीजें, वैसे देखने को तो बहुत कुछ लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल बेसिक चीजें पे बात हो रही है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर आप जूम आउट करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आपको बता दें कि अपने दोनों उंगली को इस तरह से रखें और एक लेफ्ट डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो खुद में खुद ये जो है जूम आउट होगा, ये फैलता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कैंडल जो है, कैंडल बार जो है साफ साफ दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है वो एक दिन का एक कैंडल है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगर इसको और जूम कर लेते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, वो हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम पता करना चाहें किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का, तो वो किस तरह से पता करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ऐसा कैंडल सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें ओपनिंग, हाई, क्लोज सारा चीज हो। इसके अंदर 3 ही दिखेगा, चौथा नहीं दिखेगा। इसके वजह से हम यहाँ पर दूसरा ये कैंडल जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जब अपना कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे, देखिए ये आपका कर्सर है, ये देख रहे हैं ना, डॉट डॉट बना हुआ आ रहा है, ये आपका कर्सर है। जब आप इस पर टच करेंगे तो ये कर्सर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। तो जो ये कर्सर पर ये कैंडल चला जाता है, देखिए कैंडल के ऊपर लाना होता है कर्सर को। जब आ गया तो ऊपर में देखिए कुछ चीजें आपके सामने यहाँ उभर जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस एरिया में ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कर्सर मूव करेंगे चीजें बदलती रहेंगी। देखिए यहाँ पे चीजें बदल रही है, लाल पर भी चले गए हैं, उसके बाद देखिए ग्रीन पे आ गए हैं, फिर लाल पे आ गए हैं, ग्रीन पे आ गए, तो वापस से उसी कैंडल पर हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है 332, उससे पहले ओ लिखा हुआ, ये ओ है, यानी कि ओपन, यानी कि जब ये मार्केट ओपन हुआ था तो 332 रुपया पे ओपन हुआ था ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 234.50 है, उसके आगे एच लिखा हुआ है। एच मतलब है हाई, ठीक है। यानी कि इस कैंडल का उच्चतम प्राइस, यानी अधिकतम प्राइस कितना ऊपर गया था, तो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस यहाँ था। यानी कि यहाँ पर विक्स लगा हुआ, जैसे इसमें विक्स लगा हुआ है ना यहाँ से यहाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे विक्स लगा हुआ। अगर इसे और जूम करें और इसको हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर विक्स लगा हुआ, तो हाई ये हो गया, ओपन प्राइस ये हो गया, ठीक है। कर्सर को दोबारा हम इसके ऊपर लेके आ गए हैं। कर्सर को लाने के बाद नेक्स्ट हमें दिख रहा है क्या, सी फॉर क्लोज होता है, ठीक है। सी फॉर क्लोज, यानी कि इसके ऊपर आके इसने क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पे हाई तो यहाँ तक गया था, यहाँ तक हाई गया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यानी कि मार्केट दोबारा नीचे आई और इस प्राइस पे क्लोज दे दिया। और ओपन कहाँ था, ओपन यहाँ पे था। देन उसके बाद लास्ट में आता है लो, यहाँ पे लो है, तो आप लो मतलब यहाँ जो नीचे जो लास्ट वीक था यहाँ तक, ये जो कीमत हो गया ये लो कीमत हो गया। तो इससे आप जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो ये पर्टिकुलर कैंडल है उस दिन
क्या काम किया था। यानी कि अगर डे फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर डे फ्रेम में चार्ट लगाए हुए हैं, एक दिन का एक कैंडल बन रहा है, तो ये डे फ्रेम चार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो है चीजों को समझ सकते हैं कि एक कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम जो है, जैसे कि हमने बता रहे थे कि वन डे ये टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम को कैसे बदलना होगा। तो देखिए, आप अगर मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं तो जो चीजें आपको यहाँ दिख रही है, ये हो सकता है कि ऊपर दिखे या नीचे भी दिख सकता है, मोस्टली नीचे ही दिखेगा। तो यहाँ पे जो देखिए वन डे लिख के आ रहा है ना, तो ये एक दिन का टाइम फ्रेम दर्शा रहा है। अगर इसे आप स्क्रॉल करते हैं यानी कि ऊपर नीचे सरकाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर सरकाए तो ये 4 घंटा में बदल गया। ठीक है, चीज वही है, 4 घंटा में बदल गया। यहाँ पे जो है एक कैंडल बनने में 4 घंटा समय लगता है। ठीक है, ये जहां पर एक दिन लग रहा था अब 4 घंटा लगने लगा। अगर हम इसे और ऊपर सरकाएं तो यहाँ पे फिर से वन डे आ गया, 4 घंटा वन डे, यही टाइम फ्रेम सेट किया हुआ। अब ये टाइम फ्रेम जो है इसको और छोटा अगर करना चाहते हैं या फिर बड़ा करना चाहते हैं, मान लो कि आपको कैंडल देखना है 1 वीक के अंदर, एक हफ्ता का एक कैंडल देखना चाहते हैं, या फिर आप अगर देखना चाहते हैं कि 15 मिनट में एक कैंडल बने, उस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो टाइम फ्रेम को ही बदलना होगा। यहाँ पर तो टाइम फ्रेम 1 डे 4 आवर ही लगा हुआ है, तो इसको हम बदलेंगे कैसे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो टाइम दिखा रहा है इस टाइम पे डबल टैप या सिंगल टैप कीजिएगा अपनी उंगली से साइड में। देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको टच कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको सिखाने वाली यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए 1 डे दिख रहा है, उसके बाद 5 डे दिख रहा है, ये 1 मंथ दिख रहा है, ये 3 मंथ, यहाँ 6 मंथ, YTD यानी एक साल पूरा। डी मतलब होता है दिन, यहाँ पर समझ गए। एम मतलब होता है महीना, YTD मतलब होता है साल। इसके आगे भी कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आगे भी कुछ है। 1 ईयर, Y मतलब साल होता है, एक साल यानी 5 साल, और ऑल टाइम फ्रेम जब से ये पैदा हुआ तब से लेकर आज तक का वो ये दिखाना है। तो जिस रेंज में आप देखना चाहते हैं वो आप चीजें यहाँ देख सकते हैं। ये हो गया डेट रेंज। उसके बाद टाइम फ्रेम में चार्ट जो हम देखते हैं वो क्या होता है। और यहाँ देखिए, चाहे तो चीजों को फेवरेट लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे 4 घंटा में देखिए पीला जैसा स्टार बना हुआ है, 1 डे में भी पीला जैसा स्टार बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 4 दिन और एक दिन वाला ही चार्ट ज्यादा देखना पसंद आप करते हैं, उसी से आप ट्रेड करते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर चीजें लिखी हुई है। अगर इसे आप हटाना चाहें तो किस तरह से हटा सकते हैं। मान लो कि आपको 4 घंटा वाला बार बार नहीं देखना है, सीधा आपको जो है 1 वीक और 1 डे वाला ही देखना है। तो यहाँ 4 घंटा वाला लगा हुआ गलती से, तो इसको हटाना तो कैसे हटाएंगे। तो इस पे थोड़ा समय के लिए दबा कर रखेंगे 4 घंटे पे। उसके बाद जो ये सामने उभर के आया रिमूव फॉर फेवरेट, तो उसके इस स्टार वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये जो है रिमूव होके हट गया और नीचे चला जाएगा। इसके बाद आपको जो है 1 वीक का यहाँ टाइम फ्रेम लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है सेकेंड वाला है, तो S फॉर सेकेंड होता है। उसके बाद यहाँ मिनट वाला है, M फॉर मिनट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 आवर का दिया गया है। उसके बाद जो है डे का नीचे दिया गया है, और उसके बाद देखिए रेंज का दिया गया है। तो रेंज तो ज्यादा हम लोग उपयोग में नहीं लेते हैं, अमूमन डे, वीक, आवर और कभी कभी मिनट। ऐसे ETF वालों को मिनट की जरूरत होती नहीं है, ये स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को होती है। इसमें भी एक लफड़ा ये है कि बहुत सारा टाइम फ्रेम हम लोग फ्री में यूज नहीं कर सकते, वो उनके लिए है जो कि यहाँ पर पैसा दिए हुए हैं। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, फ्री में ही काम चलाना हमको है। तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं अमूमन जो है कि एक दिन और एक हफ्ता वाला यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के रूप में भी हम एक हफ्ता को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 वीक लिखा हुआ है। ठीक है, 1 वीक पे लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा देर के लिए उंगली से आप दबाएंगे तो दोबारा जो है ऐड फेवरेट ऑप्शन आएगा और स्टार का निशान आ जाएगा। स्टार के निशान पर क्लिक कर दीजिए, तो ये भी पीला वाला हो गया स्टार। 1 डे और 1 वीक में पीला वाला निशान लग गया, और ऊपर जाके आप देखेंगे तो यहाँ फेवरेट में आपका 1 डे 1 वीक यहाँ दिखाने लग गया। इसके बाद अगर आप तीसरा कोई टाइम फ्रेम फेवरेट लिस्ट में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे कि 1 मंथ पे क्लिक कीजिए और यहाँ स्टार लगा दीजिए, तो ये देखिए आपका फेवरेट लिस्ट में आ गया। देन अगर मान लेते हैं कि 4 घंटे वाले को दोबारा लाना है, तो 4 घंटे पर भी क्लिक कर दिए और 4 घंटा वाला भी आ गया। तो इस तरीके से आप चाहे तो फेवरेट लिस्ट ला सकते हैं और दोबारा चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि चार्ट पे जो टाइम फ्रेम है वो किस तरह से हम ला सकते हैं। ऊपर वाले कट के निशान पे क्लिक कीजिए, कट हो जाएगा। और ये जो आ रहा है ना वो ऐड है, ऐड आपको हटाने का जानकारी हम ऑलरेडी दे रखे हैं। अब चार्ट पे टाइम फ्रेम देखिए हम सेट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरिया पे 3 आवर लिख के आ रहा है। ठीक है,
तो हो सकता है हम लोग 3 आवर वाला भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रखे होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। तो 3 आवर वाला टाइम फ्रेम हम यहाँ सिलेक्ट नहीं कर रखे हैं फेवरेट लिस्ट में, तो कोई बात नहीं, वो अभी फिलहाल के लिए आया फिर हट जाएगा। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो हट जाएगा, कोई दिक्कत है। तो अब इसको जो है ऊपर नीचे इस तरह से स्क्रॉल करिएगा तो आपको जो है आपका टाइम फ्रेम अपने आप मिलता रहेगा। तब 1 डे लगाना है तो 1 डे पे लाएं और छोड़ दिए। ये हर एक कैंडल 1 दिन का बन गया। उसके बाद यहाँ पर 1 वीक पे ले आए। यहाँ पर हर एक कैंडल 1 हफ्ता का जानकारी आपको देता है। अगर इसको हम समझना चाहें थोड़ा गहराई से तो कैसे समझेंगे, चलो ठीक है, इसमें भी बड़ा मजा आएगा। तो देखिए इसको पकड़ने का तरीका क्या है कि आपका कैंडल ये जो है 1 हफ्ता का 1 कैंडल है या नहीं है, इसे हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रश ले लेते हैं। अब ब्रश से इसको हम अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस एरिया को ऐसे करके बढ़िया से ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं ताकि ये, चलिए इसी को मान लेते हैं अंडरलाइन हम कर दिए हैं। इसके बाद इसका टाइम फ्रेम हम करते हैं 1 दिन का। अब देखिए क्या होता है। देखिएगा ये अंडरलाइन जो हम लोग, अरे यार ये हट नहीं रहा है, हट गया, हट जा भाई। तो हट गया यहाँ पे। और आप देखिए कि ये 7 कैंडल में डिवाइड हुआ है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 2 चला गया ना उसमें एक्स्ट्रा, ये इसलिए गया है ना भाई कि हम थोड़ा सा वो लकीर खींच दिए थे ज़्यादा, है ना, इधर लकीर ज़्यादा खिंच गया था, इसके वजह से। ऐसे आप देखो 1 वीक में करेंगे तो वो लकीर जो हम ज़्यादा खींचे थे वो दिख जाएगा। ये देखो इसका एरिया में ये चला गया है, छोटा सा एरिया में चला गया, इसके वजह से ये 7 के जगह पर थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे ट्रेड व्यू में देखना होता है और समझना होता है। अब इसे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। धीरे धीरे हम इसी तरीके से सेशन को बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको और आसानी से चीज़ों को सिखाया जा सके। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।